हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ स्वाति और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में। तो ओवर थिंकिंग पता है, हम करते नहीं हैं, ओवर थिंकिंग होती है। और वो कैसे होती है वो आज इस वीडियो में हम जानेंगे। क्या आपको भी ऐसा कभी हुआ है कि आपने जैसे ही तकिए से सर लगाया अपने और कॉन्स्टेंटली अगेन एंड अगेन बार बार न्यू न्यू थॉट्स आते जा रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरे साथ मैंने ये कर दिया, आज मैंने ये गलत किया, उसके बाद मुझे ऐसा करना चाहिए था, फलाना ढिमाका, पता नहीं कितने थॉट्स हम एक बार में सोच लेते हैं और वो लूप ऐसे बनता चला जाता है। और ऐसे ही हमारे साथ जब हम बाहर घूम रहे होते हैं तब भी बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि यार ये तो मुझे देख रहा है, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, या ये मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। हम ना जाने क्या क्या सोच लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोई हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रहा होता है। और आपको एक बात पता है, जब हम किसी चीज़ का यूज़ नहीं कर रहे होते हैं तो वो चीज़ जो होती है वो अपने आप अपना यूज़ करने लग जाती है। तो यही जो चीज़ है वो हमारे माइंड के साथ होती है। क्योंकि जब हम अपने माइंड को बहुत सारी चीज़ों से हटा देते हैं, यानी मतलब हम बिल्कुल खाली बैठ जाते हैं, तो हम ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं कि मेरे साथ ये गलत हो जाएगा, मेरे साथ ये गलत हो जाएगा, मेरे साथ वो गलत हो जाएगा। मैं कोई एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो हम सोचते हैं कि मैं इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊँगा। हम अच्छी चीज़ें हमारे दिमाग में बिल्कुल आती ही नहीं हैं। हम जो सबसे बेकार सिनेरियो होगा हम वही बना लेते हैं अपने लिए। तो इससे बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप हर एक घंटे पे अपना एक टाइमर लगाएं और फिर देखें कि आप रुक के एक बार देखें कि आप सोच क्या रहे हैं। अगर आप सोचने लग जाएंगे तो आप एक एब्जॉर्बर की तरह देखेंगे, आप थर्ड पर्सन के तरीके से अपने लिए अपने माइंड को देख पाएंगे। तो फिर उससे होगा ये कि आपको पता चलेगा कि आप सोच क्या रहे हैं। तो जब आप सोच रहे होते हैं, जब हम किसी इंसान को ऐसे देख रहे होते हैं, तो मतलब उसमें उसको उसको लगता है कि यार ये देख रहा है, तो उसको समझ में आ जाता है कि रुकना है। तो ऐसे ही हमारे माइंड के साथ होता है। जब हम रुक के देख रहे होते हैं उसको, तो हमें समझ में आता है कि चल क्या रहा है, मैं सोच क्या रहा हूँ या मैं सोच क्या रही हूँ चीज़ों को। तो ऐसे ही आपको देखना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है तो पहले तो आपको ये वाला करके देखना है। नेक्स्ट आप ये कर सकते हैं कि जैसे मैंने ये लिखा है, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। हमें ओवर थिंकिंग किस लिए होती है कि हमें ये थॉट्स आते हैं ना कि मेरे साथ ये गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। हमें ये थॉट आता ही नहीं कि मेरे साथ ये सही हो जाएगा या फिर इसके बाद ये सही होगा। हमें इस चीज़ों के थॉट, हमें ओवर थिंकिंग सिर्फ होती है नेगेटिव चीज़ों को लेकर, लेकिन ऐसा नहीं है। उससे बचने के लिए आप ये चीज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी ओवर थिंकिंग दूर करने के लिए दो चीज़ें करती हूँ। जैसे अभी कुछ टाइम पहले मुझे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही थी कि मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी और मैं कंसिस्टेंट नहीं थी। तो मैंने सोचा कि देखो, ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं होगा, मुझे इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो इसका सोल्यूशन मैंने ऐसे निकाला कि एक तरफ मैंने लिखा कि मैं क्या एक्शन ले सकती हूँ, मेरे टास्क क्या हैं, और दूसरी तरफ लिखा मैंने कि मेरे कंट्रोल में क्या नहीं है, या फिर मैंने यहाँ पे लिखा है कि गॉड के टास्क क्या हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे, या फिर आप किसी नेचर या फिर यूनिवर्स में मानते हैं तो आप वैसे भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है कि माई टास्क, कि मैं वीडियोस क्रिएट कर सकती हूँ, अच्छे से अच्छा कंटेंट बना सकती हूँ, या फिर वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज़ कर सकती हूँ, और टॉपिक्स हैं जो उनको रिसर्च करके अच्छे से उसको बता सकती हूँ। मैं इतना ही कर सकती हूँ, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी साउंड क्वालिटी इंक्रीज़ कर सकती हूँ। लेकिन वीडियो पे व्यूज़ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, मेरी वीडियो की कहाँ कहाँ रीच जा रही है, या फिर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे या नहीं, ये मेरे हाथ में है ही नहीं। तो मैं इसको नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने ये वाली चीज़ें छोड़ दी, मैंने ये वाली चीज़ें भगवान के लिए छोड़ दी, या फिर क्योंकि मैं गॉड में मानती हूँ तो मैंने ये चीज़ें भगवान में छोड़ दी। आप गॉड में नहीं मानते हैं, आप किसी चीज़ में मानते होंगे, नेचर में मानते होंगे, या फिर यूनिवर्स में मानते होंगे, तो आप उसके लिए वाली चीज़ें छोड़ सकते हैं। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे जहाँ पे मैंने लिखा है ना माई टास्क, आप उसकी जगह लिख सकते हैं कि क्या चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं। और जहाँ मैंने लिखा है कि गॉड के टास्क, आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं हैं। तो सबसे पहले तो आपको पहला वो वाला करना है। कौन सा वाला?
कि टाइमर लगा के देखते रहना है, कि मतलब एक थर्ड पर्सन की तरह देखना है आपको कि मेरे माइंड में चल क्या रहा है। और उसके बाद अगर आपको फिर भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है तो फिर आपको पहले तो नोट डाउन करना होगा कि मुझे ओवर थिंकिंग हो क्यों रही है। पहले आपको प्रॉब्लम लिखनी होगी। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे बहुत ओवर थिंकिंग होती है, मैंने ये सब लिखा है, इतनी ओवर थिंकिंग होती है मुझे, ये सब डायरी लिख लिख के मैंने भरी है, ये सब लिख लिख के, ये ओवर थिंकिंग की वजह से इतना, ये ये भी है, ये मैंने, तो मैं लिखती हूँ चीज़ों को कि मुझे क्या क्या ओवर थिंकिंग हो रही है। इतनी ओवर थिंकिंग करने के लिए मैं लिखना पड़ता है मुझे। तो आप भी लिख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपको क्या किस चीज़ में ओवर थिंकिंग हो रही है। पहले आपको वो लिखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि पहले मैंने सारा कुछ भगवान जी को बताया अपना, या फिर आप जिसको भी मानते हैं या फिर नहीं भी मानते हैं तो आप एक जगह अपने पेपर पे लिख सकते हैं ये बात कि भगवान जी या फिर गॉड, कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और ये प्रॉब्लम चल रही है। इसके बाद अब आप देखो कि मैं क्या करूं इसमें। तो ये प्रॉब्लम हो गई। जैसे आपका कोई एग्ज़ाम है, ठीक है, तो आप ये प्रॉब्लम लिख सकते हो कि मेरा एग्ज़ाम है और मैं सो एंड सो चीज़ें पढ़ नहीं पा रही हूँ या मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ और मेरा कल एग्ज़ाम है, तो इसके लिए आप क्या सोल्यूशन कर सकते हैं ये आप उसमें डायरी में लिखिए। तो अगर पहले आप प्रॉब्लम देखेंगे उसके बाद ही सोल्यूशन आप कर पाएंगे, तो आपको ये वाला टास्क वाला कर सकते हैं आप ओवर थिंकिंग से दूर करने के लिए। और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड है, मैंने बहुत सारी चीज़ों में अप्लाई करा है और इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। तो ओवर थिंकिंग करना नहीं है, ओवर थिंकिंग को दूर करना है। अब वो कैसे दूर करना है, तो पहले तो आपको वही टाइमर वाला करके देख लीजिए आप, और ये दूसरा जो है लिखने वाला। और हाँ, जर्नलिंग बहुत अच्छी चीज़ है। मैं जर्नलिंग करके ही तो मैंने ये सारी डायरीज भर दी हैं ये सारी, कि मुझे इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती थी कि मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ चीज़ों को, मैं बराबर लिखे ही चली जा रही हूँ। जब मैं लिखने पे आ रही हूँ कि ये भगवान जी ये वो सारी चीज़ें मैं लिखी चली जा रही हूँ, क्योंकि मेरे थॉट्स कंट्रोल में नहीं आ पा रहे हैं। तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए मुझे लिखना पड़ता है, क्योंकि मैं किसी को बताती नहीं हूँ अपनी चीज़ें, क्योंकि मैं पहले स्टार्टिंग में बताती थी लोगों को चीज़ें और फिर उसके बाद फिर ऐसा होता था कि मैंने एक को बताया और फिर वो सारी चीज़ों को पता चल गया। तो ऐसा, और प्रॉब्लम वहीं रही, सॉल्यूशन कोई निकल नहीं रहा और सब लोगों को बातें हमारी पता चल गई। तो इससे अच्छा है कि हम अपने बीच में कन्वर्सेशन करें ना, मैं और मेरे भगवान जी से कन्वर्सेशन करूँ मैं, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे मेरी बात भी पता नहीं चलेगी और मेरा सोल्यूशन भी हो जाएगा। और पहली बात तो जो हम बाहर से कोई सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं तो वो नहीं मिलता है, हम बस दूसरे को अपनी प्रॉब्लम सुनाना चाहते हैं, हम उसका सोल्यूशन नहीं मांग रहे होते हैं उस टाइम। तो बस आपको यही करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है तो पहले तो आपको ये सारी चीज़ें देखना है कि आपको ओवर थिंकिंग हो क्यों रही है। आपको 1 मिनट रुक के आप मेरे साथ भी ऐसे कर सकते हैं कि आप देखिए, अभी आप सोचिए आपके साथ क्या ओवर थिंकिंग हो रही है, आप क्या सोच रहे हैं। क्या सोचा आपने कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे माइंड में आ रहा था। तो जब हम देखने लग जाते हैं तो हमें चीज़ें पता चलने लगती है कि हमारे माइंड में चल क्या रहा है, तो हम उसके बाद अच्छे से सोल्यूशन कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही था कि आप ओवर थिंकिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और ओवर थिंकिंग होती क्यों है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।